सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी को भी खबर हो चुकी थी कि दमिश्क का मुहासरा तर्क करके सलीबी भाग गए हैं। यह खबर सुनते ही सुल्तान का बड़ा भाई सैफुद्दीन तो अपने लश्कर के साथ मूसल की तरफ चला गया। जो लश्कर सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी अपने साथ लेकर आया था, उसके साथ सुल्तान ने भलबिक का रुख किया और वहां उसने पड़ाव कर लिया, ताकि इस समत से अगर कोई सलीबी मुसलमान इलाकों में दाखिल होने की कोशिश करे तो उसकी सरकोबी की जा सके। साथ ही सुल्तान ने शेर को और मुजद्दिद दीन को भी पैगाम भिजवाया कि जब वो ये यकीन कर लें कि सलीबी दमिश्क से पूरी तरह सिमट कर यरूशलेम की तरफ चले गए, तब वो भी अपने लश्कर के साथ भलबिक में इससे आन मिले। यूं तीनों शहंशाह जब अपनी सलीबी लश्कर को लेकर यरूशलेम गए, तब असदुद्दीन शेर को और मुजद्दिद दीन भी अपने लश्कर के साथ भलबिक की तरफ चले गए थे। यरूशलेम पहुंचकर तीनों शहंशाहों के मुत्तहिदा लश्कर ने आपस में सलाह मशवरा किया कि अब अत्कलान का मुहासरा कर लेना चाहिए। मुसलमानों के उस शहर पर कब्जा करने के बाद फिर किसी समत का रुख करना चाहिए, लेकिन यह लाइहा अमल भी अपनी तकमील को ना पहुंच सका, इसलिए कि जर्मनी का शहंशाह कानरूड समझ चुका था कि मुसलमानों के मुकाबले में किसी मैदान में उन्हें फतह नसीब होती दिखाई नहीं देती। लिहाजा वो इन जंगों से बेजार हो गया। दमिश्क के नवा में सलीबियों को जो बदतरीन शिकस्त हुई थी, दमिश्क के मुहासरा में नाकामी के बाद वो दिल बर्दाश्ता सा हो गया और वापस जाने का इरादा कर लिया। ताहम बहुत से जर्मन सलीबी उसके साथ वापस नहीं गए। इन मुख्तलिफ शहरों और कलों में जागुज़ीन हो गए जो नसरानियों के कब्जे में थे। दूसरी जानिब फ्रांस का शहंशाह कुछ अरसा फलस्तीन में रहा, फिर वो भी यूरोप चला गया। ताहम उसके साथ वापस जाने वाले बहुत कम फ्रांसीसी थे। बाकी सारे फ्रांसीसी मुसलमानों से जंग करने के लिए अर्ज़े फलस्तीन में ही रह गए। फ्रांसीसियों ने रोए नाम के किले को अपना मस्कन बना लिया और उसी किले में वो अपनी कुव्वत जमा करना शुरू हो गए, ताकि मुनासिब वक्त पर मुसलमानों पर ज़र्ब लगाते हुए उनके खिलाफ अपनी सलीबी जंगों को कामयाब बना सकें। ताहम सलीबियों का 9 लाख का वो लश्कर जो एक तूफान की तरह उमड़कर अर्ज़े फलस्तीन की तरफ आया था, अपने लाखों आदमी कटवा कर वापस चला गया और हासिल कुछ भी ना हुआ। उल्टा फ्रांस के बादशाह लुई और जर्मनी के बादशाह कानरूड के माथे पर बदनामी का ऐसा दाग लगा कि फिर कभी उन्होंने जिंदगी भर भूल कर भी सलीबी जंगों में हिस्सा लेने की कोशिश ना की। जर्मनी और फ्रांस के बादशाहों के वापस यूरोप की तरफ चले जाने के बाद बाल्डोन तो मुसलमानों पर कारी ज़र्ब लगाने के लिए अपनी जंगी तैयारियों में मसरूफ हो गया। इस दौरान फिनिश नाम का जो सलीबी सूरमा तीतला से आया था और उसके साथ बेशुमार जंगजू थे, उसने सलीबी जंगों में किस्मत आजमाने का फैसला किया। दोनों यूरोपी बादशाहों के वापस जाने के बाद उसने तहिया कर लिया कि मुसलमानों के खिलाफ एक ना खत्म होने वाली सलीबी जंग का आगाज करेगा और सलीबियों के अंदर एक नाकाबिले शिकस्त सूरमा बनकर नमूदार होगा। अपने इस मकसद को हासिल करने के लिए फिनिश ने अपने काम की इब्तिदा की। उस काम में उसकी माँ जो उसके साथ आई थी, वो भी उसकी मदद कर रही थी। पहला काम उसने ये किया कि इधर उधर मुख्तलिफ कलों और शहरों में मुंतशिर यूरोप के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक रखने वाले सलीबियों को जमा किया, उनका एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया। दूसरा काम उसने ये किया कि अपने मुख्तलिफ नुमाइंदे इन शहरों और रियासतों की तरफ रवाना किए जिन पर नसरानियों की हुकूमत थी और जिन पर उन्होंने पहली सलीबी जंग के दौरान कब्जा कर लिया था, और उन्हें यह पैगाम भिजवाया कि इन इलाकों में जहां सलीबी हुकूमत है, सारे सलीबी सरबराह हरकत में आए, अपने मुसल्ला जंगजू सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी की सल्तनत की तरफ रवाना करें और उसकी सल्तनत के अंदर जो ईसाई रियाया है, इसे सुल्तान के खिलाफ बगावत पर मजबूर कर देंगे। उसका इरादा था कि इस तरह जब नूरुद्दीन ज़ंगी की सल्तनत में जो ईसाई हैं, वो आम बगावत का ऐलान करेंगे और नूरुद्दीन की सल्तनत में अफरा तफरी का आलम फैलेगा, तब वो मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई करेगा और सलीबी जंगों को कामयाब बनाने की कोशिश करेगा। तीसरा फैसला जो उसने किया वो इंतहाई खतरनाक था, और वो ये कि इन दिनों हुस्न हरीमा नाम का किला बड़ा मजबूत और मुस्तहकम ख्याल किया जाता था। ये किला इस वक्त तराबलस के नसरानी हुक्मरान रेमांड की अमलदारी में शामिल था। उसने चूंकि गुज़िश्ता जंगों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लिया था,
लिहाजा फिनिश ने ये इरादा किया कि इस कला पर कब्जा करके उसे सलीबियों का मरकज बनाए और वहां से निकलकर नूरुद्दीन के इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश करे। सुल्तान नूरुद्दीन ने इन दिनों अपने लश्कर के साथ भलबिक में क़याम किया हुआ था और दमिश्क के हुक्मरान मुजीरुद्दीन का वजीर वहां अपने चंद दस्तों के साथ सुल्तान की खिदमत में हाजिर हुआ था और वहां उसने सुल्तान की बेहतरीन ज़ियाफत का एहतमाम किया था। फिनिश ने अपने काम की इब्तिदा बड़ी बर्क रफ्तारी से की। जो सलीबी लश्कर उसके पास जमा हो गया था उसके साथ वो हरकत में आया। फिलफौर वो होसन हरीमा के नाम के किले पर हमला आवर हुआ और वो रेमांड के इस लश्कर को जो वहां था इसे शिकस्त देने के बाद किले पर उसने कब्जा कर लिया। यहां इस किले में अपनी कुव्वत और ताकत को मुज्तमा करने के बाद फिनिश अब तराबलस पर हमला करके इस पर कब्जा करने के मुताल्लिक लाइहा अमल तैयार करने लगा था। लेकिन फिनिश की बदकिस्मती के रेमांड भी बेकार नहीं बैठा था। उसने अपने खास आदमी भलबिक सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की खिदमत में भेजे और सुल्तान से इल्तिमास की कि होसन हरीमा फिनिश ने मुझसे छीन लिया है। अगर सुल्तान नूरुद्दीन होसन हरीमा पर हमला आवर होकर इसको फिनिश से आज़ाद करवा कर अपने कब्जे में कर ले तो वो फिनिश की निस्बत होसन हरीमा पर मुसलमानों के कब्जे को तरजीह देगा। इस तरह तराबलस के हुक्मरान रेमांड ने सुल्तान नूरुद्दीन को इजाजत दे दी कि वो अगर होसन हरीमा फतह करे तो उसे कोई एतराज ना होगा। रेमांड का यह पैगाम मिलते ही सुल्तान ने अपने लश्कर के साथ भलबिक से कूच किया और होसन हरीमा का रुख किया। मोइनुद्दीन जो इस वक्त भलबिक में मुकीम था वो भी अपने दस्तों के हमरा सुल्तान के साथ हो लिया। होसन हरीमा पहुंचकर सुल्तान ने अपने लश्कर को शहर के बाहर पड़ाव करने का हुक्म दिया, जबकि फिनिश वाली एतीतला ने मुसलमानों का मुकाबला करने के लिए फसील के ऊपर अनगिनत लश्करी फैला दिए थे। सिर्फ फसील के ऊपर इस कदर लश्करी थे कि जिनकी तादाद सुल्तान नूरुद्दीन के कुल लश्कर से भी ज्यादा थी और सलीबियों का जो लश्कर शहर के अंदर महफूज था वो उसके अलावा था। जब लश्कर खैमा जन हो चुका तब सुल्तान अपने खैमों से बाहर शहर पना की तरफ आया। उस वक्त उसके साथ शेर को मुजद्दीन, शम्सदीन, खतलख और दूसरे नामवर जर्नैलों में नजमदीन, उसामा बिन मुर्शिद, फखरुद्दीन मसूद और कुछ दूसरे छोटे सालार थे। सुल्तान कुछ देर तक होसन हरीमा की फसील का जायजा लेता रहा, फिर अपने सालारों को मुखातिब करते हुए वो कह रहा था, अजीजान मन, होसन हरीमा की फसील तुम्हारे सामने है। उनलस का सूरमा फिनिश एक बहुत बड़े सलीबी लश्कर के साथ इसके अंदर मौजूद है। तुम देखते हो जो लश्कर इस वक्त फसील के ऊपर दिखाई दे रहा है उसकी तादाद हमारे अपने लश्कर से कहीं ज्यादा है, लेकिन हमने होसन हरीमा को अपने सामने जेर जरूर करना है। इस मौके पर असदुद्दीन शेर को सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को मुखातिब करके कह रहा था, सुल्तान मोहतरम, ये जो सलीबी इस वक्त होसन हरीमा की फसील पर हैं, अनकरीब ये फसील के ऊपर दिखाई नहीं देंगे। सुल्तान मोहतरम, असदुद्दीन शेर को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि मुस्कुराते हुए सुल्तान नूरुद्दीन जंगी बोल पड़ा था, शेर को मेरे अजीज, मैं देखता हूं ये जो सलीबी लश्कर इस वक्त फसील के ऊपर है उनमें से बहुत सौ के सर पक चुके हैं जो कटने वाले हैं और बहुत बड़ी मुश्किल से जाने बचाकर यहां से भाग पाएंगे। जो लाइहा अमल मैंने होसन हरीमा पर हमला आवर होने के लिए तैयार किया है वो ये है कि पूरी ताकत और कुव्वत से शहर के ऊपर हमला कर दिया जाए। जो लश्कर इस वक्त हमारे पास है इसे 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। एक हिस्से पर फखरुद्दीन मसूद को सालार बनाया जाए, उसामा बिन मुर्शिद और नजमदीन दोनों को उसके मातहत कर दिया जाए। उनके साथ लश्कर का वो हिस्सा होगा जो तीर अंदाज हैं, जो बेखता निशाना लगाने के माहिर हैं। देखो, जब हम शहर पर हमला आवर होने के लिए पेश कदमी करेंगे तो जाहिर है फसील के ऊपर जो लश्कर है वो हम पर तीर अंदाजी करेगा। उनकी तीर अंदाजी को नाकारा बनाने के लिए फखरुद्दीन मसूद, उसामा बिन मुर्शिद और नजमदीन अपनी कार्रवाई करेंगे और उनसे भी ज्यादा हौलनाक अंदाज में शहर की फसील पर तीर अंदाजी करेंगे। ऐसी जोरदार तीर अंदाजी के शहर के ऊपर जो सलीबी लश्करी हैं वो अपनी जानें बचाने के लिए बुर्जों के अंदर छुपने पर मजबूर हो जाए। लश्कर के बाकी जो 2 हिस्से हैं इनमें से एक मेरे पास होगा, शम्सदीन और खतलख दोनों मेरे साथ काम करेंगे, इसलिए कि जो लश्कर इस दमिश्क पर हमला आवर होने के लिए लाया था उसमें ये मेरे साथ शामिल थे। तीसरा लश्कर शेर को तुम्हारे और मुजद्दीन के पास होगा।
जो लश्कर मेरे और तुम दोनों के पास होगा वो शहर पर जोरदार हमले शुरू करेगा और शहर के फसील के ऊपर जो तीर अंदाज होंगे उनकी तीर अंदाजी को फखरुद्दीन मसूद, नजमुद्दीन और उसामा बिन मुर्शिद नाकाम बनाएंगे। इस तरह अगर हम तेज हमले करके शहर की फसील को किसी न किसी तरह गिराने में कामयाब हो जाएंगे तो शहर ज्यादा देर हमारे सामने ठहर नहीं सकेगा। सारे सालारों ने सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की इस तजवीज पर इत्तेफाक किया। फिर लश्कर की तकसीम को आखिरी शक्ल दी गई। उसके बाद शहर पर हमला कर दिया गया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी शेर को मुजद्दिद-दीन, शम्स-दीन और खतलख की तरफ से हुस्न हरीमा पर यह हौलनाक हमले थे और फिर उनकी मदद के लिए फखरुद्दीन मसूद, उसामा बिन मुर्शिद और नजमुद्दीन भी कमाल जुरतमंदी का मुजाहरा करते हुए अपने हिस्से के लश्कर के साथ इस तरह तीर अंदाजी करा रहे थे कि शहर की फसील के ऊपर जो सलीबियों का हिफाजती लश्कर था, अपनी जानें बचाने के लिए वो फसील के बुर्जों और फसील के ऊपर जो तीर अंदाजी के लिए खल्लाल बने हुए थे उनके पीछे छिप गए थे। इस मौका से सुल्तान नूरुद्दीन जंगी शेर को और मुजद्दिद-दीन ने फायदा उठाया। जुनूबी फसील का हिस्सा गिरा दिया। फसील का गिरना था कि एक तूफान उठ खड़ा हुआ। मुसलमान लश्करी हौलनाक अंदाज में तकबीरें बुलंद करते हुए शहर में घुस गए। सलीबी लश्कर ने एक बारी पूरी ताकत और कुव्वत से हमला किया, लेकिन उनकी जब काफी बड़ी तादाद मुसलमानों के हाथों तहत हो गई तब उनके हौसले पस्त हो गए और उन्होंने हथियार डालकर अमान तलब कर ली। हुस्न हरीमा में जिन सलीबियों ने हथियार डाले थे और अमान तलब की थी, इनमें उंडलस के इलाके तुतला का हाकिम फिनिश और उसकी मां दोनों शामिल थे। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने इस जंग के दौरान जो माल गनीमत हाथ लगा, इसमें से एक हिस्सा जंग में गिरफ्तार होने वाले कैदियों के साथ अपने बड़े भाई सैफुद्दीन के पास मूसल रवाना कर दिया। इस दौरान एक और बगावत उठ खड़ी हुई। सलीबियों ने अपने जो नुमाइंदे सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के शामी मकबूजात की तरफ रवाना किए थे और वहां मौजूद नसरानियों को बगावत के लिए उकसाया था, तो उसके खातिर खा नताइज हुए। सलीबियों के कहने पर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के शामी मकबूजात में जिस कदर ईसाई थे, उन्होंने सुल्तान के खिलाफ आम बगावत कर दी। जगह जगह फितने फसाद उठ खड़े हुए। एक तरह से मुसलमानों के खिलाफ नसरानियों ने बगावत कर दी थी। सलीबियों ने वहां आबाद नसरानियों के जहन में ये बात डाल दी थी कि सुल्तान इमाद-दीन जंगी फौत हो चुका है और उसका बेटा नूरुद्दीन जंगी इस काबिल नहीं कि अपने बाप की सल्तनत को संभाल सके। उन्होंने शामी मकबूजात में आबाद नसरानियों को यह भी यकीन दिला दिया था कि बस एक बार नूरुद्दीन जंगी के खिलाफ बगावत करते हुए उठ खड़े हुए। अगर वो ऐसा करेंगे तो बहुत जल्द सुल्तान नूरुद्दीन उनके सामने हथियार डालने पर मजबूर हो जाएगा। ये सूरत हाल यकीनन परेशान कुन थी, लेकिन सुल्तान नूरुद्दीन के पाए इस्तिक़लाल में कोई लग़ज़िश न आई। हुस्न हरीमा को फतह करने के बाद सलीबियों पर वो पहले ही एक कारगर ज़र्ब लगाना चाहता था। उसने फिर अपने काम की इब्तिदा की। उसने अपने लश्कर के कई हिस्से किए और उन्हें मुख्तलिफ शहरों और इलाकों जहां नसरानियों ने बगावत खड़ी की थी, उन्हें फरो करने के लिए रवाना कर दिया था। खुद भी सुल्तान इस बगावत को सर करने में पेश था। नसरानी बलवाइयों का ख्याल था कि उन्होंने जो सुल्तान के खिलाफ बगावत सरकशी की है, इसमें वो हर सूरत कामयाब होंगे। उसके अलावा तराबलस के हाकिम रेमांड ने मुसलमानों के खिलाफ एक और साजिश खड़ी की। उसने बेशुमार और अनगिनत सलीबियों को एक जगह जमा किया और उन्हें यह मशवरा दिया कि वो सब मुत्तहिद होकर हलब की तरफ पेश कदमी करें। सुल्तान नूरुद्दीन अपने मरकजी शहर की हिफाजत के लिए जब उनके सामने आया तो आधे सलीबी सुल्तान नूरुद्दीन को अपने साथ उलझाए रखें और दूसरे आधे सलीबी अलहदा होकर हलब पर हमला आवर हो। इस तरह सुल्तान नूरुद्दीन की अस्करी कुव्वत दो हिस्सों में बंटकर कमजोर हो जाएगी।